शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाढ्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज शास्त्रीय तृतीय खंड के छात्रों के लिए जिनका विषय व्याकरण है उनको पंचम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक परम लघु मंजूषा का धात्वर्थ निरूपण का प्रसंग चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए किंच फलस्य धातुना तदाश्रयस्य चाक्षेपेनैव लाभसंभवेन लः कर्मणि इत्यस्य वैयर्थ्यापत्तेः कर्म कर्तृकृतं कारकभावनोभयवाचकत्वे गौरवाच्च किंच भावविहितघयादीनां व्यापारवाचकत्वे ग्रामो गमनवानित्याद्यापत्तिः तद्वाचकत्वे तु तेनापि स्वाश्रयाक्षेपे कर्तुरभिधानापत्तिः किंच गुरुशिष्याभ्यां पाचयति इत्यादौ हेतुमति च इति सूत्रबलात् प्रयोजकव्यापारस्य निजर्थत्वे स्थिते प्रयोज्यव्यापार आख्यातार्थो वाच्यः। एतच्च संख्यायाः स्ववाचकाख्यातार्थ व्यापारे अन्वये वा अन्वय शिष्याभ्यामिति द्विवचनानापत्तिः पाचयति एकवचनानापत्तिश्च गुरोरनभिधानेन तत्र प्रथमायाः अनापत्तिश्च शिष्यशब्दात् तदापत्तिश्चेत्यन्यत्र विस्तरः। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि आप आक्षिप्तस्य कर्तुः प्राधान्याभावेपि दोषस्तु नितरां समान एवेत्यत आह। किंच अयं भावः फलस्य धातुना तदाश्रयस्य च कर्मणो यदि आक्षेपेनैव लाभः स्यात् तदा लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इत्यादिना कर्मणि लकार वैयर्थ्यं स्यात् इति। कर्तृकर्मकृतं कारकभावनोभयवाचकत्वे एकस्यैव प्रत्ययस्य अर्थद्वये गौरवं स्पष्टम् इत्याहो गौरवाच्चेति। गौरवापत्ति भयाद्यदि कृताम् उभयवाचकत्वं नैव स्वीक्रियेत तदा दूषणान्तरापत्तिः स्यात् अत आह किंचेति। भावविहितघयादीनाम् इत्यत्रादिपदेन भावल्युडादीनां संग्रहः तेषां यदि व्यापारावाचकत्वं तदा ग्रामो गमनवान् इति प्रयोगोऽपि स्यात्। गमधातोः संयोगरूपफलार्थतया तस्य ग्रामेऽपि सत्त्वाद्व्यापारार्थकत्वे तु संयोगानुकूलव्यापारस्य ग्रामे असम्भवान्मुक्तदूषणावकाश इत्यवधेयम्। तद्वाचकत्वे तु व्यापारवाचकत्वे तु तेनापि भावविहितघयार्थव्यापारेण स्वाश्रयाक्षेपे कर्त्राक्षेपे कर्तुरभिधानं स्यादिति भावः। फलमात्रं धात्वर्थं इत्यंशे दूषणान् युक्त्वा आख्यार्थव्यापारे दूषणानि वक्तुम् उपक्रमते षष्ठं किंचेत्यादि ग्रन्थः। एतद् ग्रन्थस्यायम् आशयः गुरुशिष्याभ्यां पाचयति इत्यत्र हेतुमति च इति सूत्रस्वारस्येन
निजर्थो यदि प्रयोजकव्यापारस्तदा आख्यातार्थः प्रयोज्यव्यापारो नूनं वाच्यो भवेत्। एवञ्च संख्यायाः स्ववाचकाख्यातार्थप्रयोज्यव्यापारे अन्वयिनि एवान्वयात् शिष्याभ्याम् इत्यत्र द्विवचनं न स्यात्। पाचयतीत्यत्रैकवचनञ्च न स्यात्। गुरोः प्रयोजककर्तृस्तिङा अनभिधानेन अनुक्तत्वेन च तत्र प्रथमा स्यात्, किन्तु अनभिहितकर्तृत्वेन च तृतीया च स्यात्। शिष्यशब्दाच्च प्रथमाया आपत्तिः स्यात् इति अन्यत्र लघुमंजूषायां विस्तरः। चौथा दोष यह है, धातु से फल का और फलाश्रय कर्म का यदि आक्षेप के द्वारा लाभ संभव है तो लह कर्मणि च भावे चाकर्म के भ्य इस सूत्र से कर्म में लकार विधान व्यर्थ हो जाएगा और एक ही प्रत्यार्थ के दो अर्थ में शक्ति कल्पना करने में गौरव भी है। पंचम दोष यह भी है कि भाव में विहित घय प्रत्यय ल्युडादि प्रत्यय यदि व्यापार का वाचक नहीं हो तो ग्रामः गमनवान यह भी प्रयोग होने लगेगा, और यदि व्यापार का वाचक हो तो उस व्यापार से स्वाश्रय कर्ता के आक्षेप हो जाने पर कर्ता भी उक्त हो जाएगा। छठा दोष यह भी है कि गुरु शिष्याभ्याम पाचयति इत्यादि स्थलों में हेतुमति च इस सूत्र के बल से णिच प्रत्यय का अर्थ प्रयोजक व्यापार जबकि है तो तिङर्थ प्रयोज्य व्यापार अवश्य मानना होगा। तो ऐसी समस्या में संख्या के स्ववाचक आख्यातार्थ अन्वयी प्रयोज्य व्यापार में अन्वय होने से शिष्याभ्याम इस प्रयोग में द्वितीया नहीं होगी और पाचयत इस प्रयोग में एक वचन नहीं होने पाएगा। तिङ गुरु के उक्त नहीं होने के कारण प्रथमा नहीं होगी, बल्कि शिष्याभ्याम इस प्रयोग में प्रथमा होने लगेगी। ये सब बातें लघुमंजूषा में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। सर्वकारकान्वयित्वावच्छेदक धर्मवती क्रिया तदाह जावत् सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते। गुणभूतैरवयवैः समूहः क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः क्रियेति व्यपदिश्यते इति भूवादिसूत्रस्थ भाष्यार्थ प्रतिपादक हरिग्रन्थात् क्रमजन्मनां व्यापाराणां समूहं प्रति गुणभूतैरवयवैर्युक्तः सकलनात्मिकैकत्वबुद्धेया प्रकल्पिता भेदरूपः समूहः क्रियेति व्यवह्रियते इति द्वितीयकारिकार्थः। अत्रावयवाश्रयं पौर्वापर्जं समुदायाश्रयमेकत्वं शरणस्वराणां व्यापारं वस्तुभूतसमुदायाभावात् बुद्धियेत्युक्तं पचति पक्षयति इत्यादौ असिद्धम् अपाक्षीद इत्यादौ सिद्धम असिद्धम वा साध्यत्वेनाभिधीयमानं क्रिया आश्रित्येति योगदर्शनं कृतं अवयवानां क्रमेणोत्पत्त्या अत एव आश्रित क्रमरूपा क्रियेति आदिमकारिकार्थः। एकैवावयवेपि समूहारूपारोपाधिकरणश्रयणकालेऽपि पश्चित् व्यवहारः तदुक्तम् एकदेशसमूहे वा व्यापाराणां पचादयः स्वभावतः प्रवर्तन्ते तुल्यरूपं समाश्रिताः इति। व्याख्या करते हुए कहना है कि धात्वर्थम क्रियेति मतम निराकर्तुं प्रारभते। धात्वर्थः
क्रियेति मतम निराकर्तुं प्रारभते सर्वकारकेति। धात्वर्थत्वं तु क्रियात्वम् इति लक्षणे तु धातजन्योपस्थिति विषयत्वं धात्वर्थत्वं धातुत्वं च क्रियावाचकत्वम् इति तद्ग्रह विषयत्वेन अन्याश्रय दोष संभवात् क्रियायाः अपरं लक्षणं वदति सर्वकारकान्वयितावच्छेदक धर्मवती क्रियेति भावः। कारकान्वयित्वञ्च कारकनिष्ठ विषयता निरूपित विषयताश्रयत्वम्। कारकानां क्रियैवा अन्वयात् क्रियान्वयं विना कारकत्वाद् अनुपपत्तिश्च एतल्लक्षणे प्रमाणं दर्शयति तदाहेति। तदाह तल्लक्षणं भूषणे आह यावत् सिद्धमसिद्धं साध्यत्वेनाभिधीयते आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते। एतल्लक्षणे प्रमाणं दर्शयति तदाहेति। तदाह तल्लक्षणं भूषणे आह यावत् सिद्धमसिद्धं वेति। यावत् सिद्धं निष्पन्नम् असिद्धम् अनिष्पन्नं सिद्धं फूत्काराग्नित्रिसंयोगादि असिद्धं तदुत्तरभावी सिद्धं विद्यमानध्वंस प्रतियोगी अपाक्षिद इत्यादो असिद्धं भूतभिन्नं वर्तमानं वर्तमान प्राग्भाव प्रतियोगी च पचति पक्ष्यति इत्यादो साध्यत्वेन क्रियान्तराकांक्षानुत्थापकतावच्छेदकत्वेन अभिधीयते कथ्यते। सा आश्रितक्रमरूपत्वात् आश्रितं क्रमरूपं यथेति। आश्रितक्रमरूपाः तस्याभावः तत्त्वं तस्मात् क्रिया इति अभिधीयते प्रोच्यते इत्यर्थः इति प्रथमकारिकार्थः। गुणभूतैः तिरोहितैः तत्तद्रूपेण प्रतिपाद्यमानैः अवयवसदृशैः क्रमजन्मनां क्रमेण जन्मजासां तासां क्रियाणां समूहः समुदायभावमापन्नः बुद्धया प्रकल्पिताभेदः सन् क्रियेति व्यपदिश्यते व्यवह्रियते इति द्वितीयकारिकार्थः। अत्रेदं तत्त्वं यथा अवयविनि शरीरे हस्तपादादयोः अवयवाः क्रमेण जायन्ते ते चावयविनः साकं भेदमुपगच्छन्तः शरीरव्यवहारमुपयन्ति। अत एवाङ्गुलिमात्रे व्रणिते मे शरीरं व्रणितम् इति व्यवहारः। एवं फूत्कारादयोऽपि क्रमेणोत्पद्यमानाः समुदायभावमासाद्य विक्लित्यादि फलानुकूलक्रियात्वम् उपयान्तीति। छन्नस्वराणामिति ज्ञानेक्षादिवत् तेषामपि तृतीयश्रवणवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वेन क्षणिकत्वस्वीकारेण अवयवाप्रसिद्धयाः समुदायाः प्रसिद्धिरिति भावः। एकैकावयवे अपि इति एकैका अवयवेपि समूहरूपारोपात् अधिश्रयणाद् अधः श्रयणान्तानि समाश्रित कर्माणि भवन्ति। अतएव तत्कालेपि पश्चिति प्रयोगः उक्तार्थे प्रमाणम् उपन्यस्यति। एकदेश इति व्यापाराणाम् एकदेशी समूहे वा तुल्यरूपं समाश्रिताः पचादयः स्वभावतः प्रवर्तन्ते इति अन्वयः। सभी कारकों में अन्वय होने वाला धर्म
सभी कारकों में अन्वय होने वाला धर्म जिसमें हो वही क्रिया कहलाती है। यही क्रिया का लक्षण ठीक है, क्योंकि धात्वर्थत्वम क्रियात्वम। इसी लक्षण में अन्योनाश्रय दोष है। धातुजन्य उपस्थिति विषय ही धात्वर्थ है और क्रियावाचक ही धातु कहलाता है, तो अन्योनाश्रय दोष स्पष्ट ही है। इसीलिए कहा है कि सिद्ध हो या असिद्ध हो, अर्थात कर्म समाप्त हो गया हो या कर्म जारी रहे, सभी साध्य कही जाती है। क्रम से कार्य होते हैं, इसीलिए क्रिया कही जाती है। गुणभूत अवयवों में क्रम से होने वाले कार्यों का समूह बुद्धि से अभिन्न मानकर क्रिया का व्यवहार किया जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अवयवी शरीर में हाथ पैर आदि अंग क्रम से होते हैं और अवयवी के साथ अभिन्न होकर शरीर माने जाते हैं, उसी प्रकार फूंक फाक कर आग जोड़ने से लगातार क्रियाएं क्रमशः होती है और एकत्र होकर फुदफुदाकर सिद्ध होने पर पाक क्रिया का व्यवहार होता है। इसी प्रकार सभी क्रियाओं में जानना चाहिए। इस भूवादि सूत्रस्थ भाष्य का प्रतिपादक हरि ग्रंथ क्रम से होने वाले व्यापारों के समूह के प्रति गुणभूत अवयवों से युक्त मिलजुल कर जब एक प्रतीत होने लगता है, तो एकत्व बुद्धि के द्वारा अभिन्न रूप मानकर क्रम समूह ही क्रिया कही जाती है। यह द्वितीय कारिका का अर्थ है। यहाँ अवयवों के आश्रय से पूर्वापर का व्यवहार होता है और समुदाय के आश्रय से एकत्व व्यवहार होता है, क्योंकि क्षण में नष्ट हो जाने वाले व्यापारों के वस्तुभूत समुदाय होना असंभव है। इसीलिए बुद्धिया कहा गया है, अर्थात बुद्धि के द्वारा शवों का अभेद माना गया है। उसमें असिद्ध का उदाहरण पचति पक्ष्यति है और सिद्ध का उदाहरण अपाक्षित है। सिद्ध हो या असिद्ध दोनों साध्य कही जाती है। आश्रित क्रम रूपत्वात् यह यौगिक दर्शन बताया गया है, अर्थात क्रमशः होने ही से क्रिया शब्द यौगिक है। अवयवों के क्रमशः उत्पन्न होने ही से आश्रित क्रम वाली क्रिया कही जाती है। यह प्रथम कारिका का अर्थ है। एक एक अवयव के रहने पर भी समूह रूप के आरोप से अधिश्रयण काल में, अर्थात जिस समय चूल्हे पर बर्तन चढ़ाया जाता है उस काल में भी पचति प्रयोग होता है। इसीलिए कहा है व्यापारों में एक देश में या समूह में तुल्य रूप हो जाने पर पचादि व्यवहार स्वभाव से प्रकट होते हैं। अत्र केचित् क्रियांतराकांक्षोत्थापकतावच्छेदक वैजात्यवत्वे सति कारकत्वेन क्रियान्वयित्वे सति कारकान्तरान्वयायोग्यत्वं साध्यत्वं च क्रियांतराकांक्षानुत्थापकतावच्छेदकं सत् कारकान्तरान्वययोग्यतावच्छेदकरूपवत्वं हिरुगाद्यव्ययानां साध्यत्वाभावेपि क्रियावाचकत्व व्यवहारस्तु क्रियामात्र विशेषणत्वात् तत्र सिद्धत्वं पाक इत्यादो घयादिवाच्यं साध्यत्वं तु सर्वत्रैव धातु प्रतिपाद्यं ननु हरिं न मे चेत् सुखं यायात् इत्यत्र क्रियायापि क्रियांतराकांक्षत्वेन सिद्धत्वम् अस्ति इति चेत् न। चेत् शब्दस्य समीप्य व्यवहारे नाकांक्षोत्थापनाद् इत्याहुः
वस्तुतः साध्यत्वं निष्पाद्यत्वम् एव तद्रूपेणैव बोधः स्पष्टं चेदम् उपपदमतिङ्ग इत्यादौ भाष्ये। ननु घटं करोति इत्यादौ द्रव्यस्यापि साध्यत्वेन प्रतीतिरिति चेन् करोति पदादि समव्यवहारात् तथा प्रत्येपि स्वतो घटादि पदात् द्रव्यस्य सिद्धत्वेनैव प्रतीत्येह। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि मतांतरम उपन्यस्यति अत्र केचिदिति केचित् भूषणकाराः सिद्धत्वस्य लक्षणं क्रियान्तरेति साध्यत्यस्य लक्षणं द्वितीयक्रियान्तरेति। ननु हि हिरुगाद्यव्ययानां साध्यत्वाभावे कथं क्रियावाचकत्वव्यवहार इत्यत आह हिरुगेति। क्रियामात्रविशेषणत्वेन तत्र क्रियावाचकत्वव्यवहार इति भावः। हरिं न मे चेत् सुखं यायात् इत्यत्र आकांक्षायाः सत्त्वे कथं न सिद्धत्वव्यवहार इत्याशङ्कां निरस्यति ननित्यादिना। अत्र चेच्छब्दसमव्यवहारेण आकांक्षायाः उत्थानं न तु स्वत इति नैव तत्र सिद्धत्वव्यवहारः किन्तु साध्यत्वव्यवहारेति भावः। स्वकीयं सिद्धान्तं वक्तुम् उपक्रमते नागेशः वस्तुत इति। उत्पत्तिमत्रूपनिष्पाद्यत्वे साध्यत्वं घटे अतिव्याप्तमित्याशङ्कायाम् आह नन्विति घटं करोति इत्यादौ करोति इत्यादि समभिव्यवहारात् द्रव्यस्य साध्यत्वेन प्रतीतावपि स्वतः घटादिपदात् घटद्रव्यस्य सिद्धत्वेनैव प्रतीतिर्नैव शङ्कायाम् अवसर इति भावः। करोतेरुत्पादनार्थत्वात् घटवृत्त्यनुकूल व्यापारानुकूल एकाश्रयको वर्तमानो व्यापार इति बोधः। इस अंश में भूषणकार ने यह कहा है कि सिद्धा क्रिया का लक्षण यह है अन्य क्रियाओं की आकांक्षा को उठाने वाला धर्म जिसमें हो। अन्य क्रियाओं की आकांक्षा को उठाने वाला धर्म जिसमें हो और वह विजातीय हो तथा कारक होते हुए क्रिया में अन्वय जिसका हो और अन्य कारकों में अन्वय होने की योग्यता जिसमें नहीं हो वह सिद्ध क्रिया है। जैसे पाक, यह क्रिया अन्य भवति आदि क्रिया का उत्थापक है और विजातीय है और क्रिया में अन्वय वाली है तथा दूसरे कारकों में अन्वय की योग्यता वाली नहीं है, इसीलिए सिद्धा क्रिया है। साध्या क्रिया का लक्षण यह है कि अन्य क्रियाओं की आकांक्षा को उठाने वाला धर्म जिसमें नहीं हो। सिद्धा क्रिया का लक्षण यह है कि अन्य क्रियाओं की आकांक्षा को उठाने वाला धर्म जिसमें नहीं हो और अन्य कारकों में अन्वय होने की योग्यता वाली हो वह साध्या क्रिया है। जैसे पचति आदि, ये सब क्रियाएं अन्य क्रियाओं के उठाने की आकांक्षा नहीं रखने वाली है और अन्य कारकों में अन्वय होने की योग्यता रखने वाली है, इसीलिए साध्या क्रियाएं ये है। तब आशंका यह होती है कि हिरुक आदि अन्वय साध्या क्रिया नहीं है, क्रियावाचकत्व व्यवहार उसमें किस प्रकार होता है? उत्तर यह है कि क्रिया मात्र विशेषण होने से ही उसमें क्रियावाचकत्व व्यवहार होता है। उनमें पाक आदि क्रियाओं में घय आदि प्रत्ययों के द्वारा सिद्धत्व है
और ड़ साध्यत्व है और साध्यत्व है। सभी जगहों में ही धातु से ही प्रतिपाद्य है अर्थात कथनीय है। अब शंका यह होती है कि कृष्णं नमेत चेत सुखं यायात, अर्थात कृष्ण को नमस्कार करो तो सुख पाओगे। यहाँ नमन क्रिया सुख प्राप्ति क्रिया का उत्पादक है, तो वहाँ सिद्धत्व व्यवहार क्यों नहीं? उत्तर यह है कि वहाँ चेत शब्द के जुटान से, वहाँ चेत शब्द के जुड़ जाने से आकांक्षा होती है, स्वतः नहीं। ये मत भूषणकार का है। अब अपना मत नागेश दिखाते हैं कि यथार्थ तो में तो अब अपना नागेश अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि यथार्थ में तो साध्या क्रिया यह वह है कि जो निष्पाद्य अर्थात जो सूत्रों के द्वारा बनती हुई दशा में हमेशा पाई जाए और उसी रूप में उसका हमेशा बोध हो। सिद्धा क्रिया वह है जो शब्द रूप में बनी हुई दशा में प्रतीत हो। ये बातें उपपद मतिंग सूत्र के भाष्य में स्पष्ट किया गया है। अब पुनः आशंका यह होती है कि घटं करोति इत्यादि स्थलों में घट द्रव्य भी साध्यत्वेन प्रतीत है, तो घट द्रव्य भी क्रिया क्यों नहीं? उत्तर यह है कि करोति आदि पदों के जुटान होने से, करोति आदि पदों के जुड़ाव होने से साध्य घट प्रतीत होता है, किंतु खुद घट आदि पदों से सिद्ध ही प्रतीत होता है, साध्य नहीं। आगे ग्रंथकार का कहना है, अस्ति भवति वर्तते विद्यति नाम अर्थः। अस्ति भवति वर्तते विद्यति नाम अर्थः सत्ता। सा च अनेक कालस्थायी नीति कालगत पूर्वा पर्जेन क्रमवती तस्याः क्रियात्वं सत्येह आत्मधारणं सकर्मकत्वंच फलव्यधिकरण व्यापारवाचकत्वं फलसमानाधिकरण व्यापारवाचकत्वं अकर्मकत्वं क्वचित्तु फलांशभावात् अकर्मकत्वं यथा अस्त्यादौ केवलं सत्तादिरेवार्थः फलांशस्य सूक्ष्मदृष्ट्याप्य प्रतीतेः उत्पन्नस्य सत्त्वस्य स्वरूपधारणरूपं सत्ताम् आचष्टि अस्त्यादिः इति निरुक्तोक्तेश्च। वस्तुतस्तु शब्दशास्त्रीय कर्म संज्ञकार्थान्वयर्थकत्वं सकर्मकत्वं तद अन्वयर्थकत्वं अकर्मकत्वं तेन अध्यासिता भूमय इत्यादि सिद्धे। अन्वयश्च पृथक् बुद्धेन संसर्गरूपः अन्वयपदस्य तत्रैव व्युत्पत्तिः तेन जीवति इत्यादौ न दोषः। तत्र प्राणादिरूपकर्मणो धारणार्थधात्वर्थात् पृथक्बोधादिति सुपात्मनि सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् अधिसिंहस्थासं कर्म इत्यनेन भूमय इत्याधारस्य कर्मत्वम्। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि ननु सत्तायाम आत्मधारणानुकूल व्यापारत्वेन ननु सत्तायाम आत्मधारणानुकूल व्यापारत्वेन वक्ष्यमानतया तस्य चैकविधत्वेन क्रमिकोत्पत्त्याश्रयान् अनेक कर्म घटित समुदायत्वाभावेन क्रियात्वं न स्यात् इत्याशंकां परिहरति साचेति। आत्मधारणानुकूलो व्यापार सत्ता। आत्मधारणानुकूलो व्यापार सत्ता सा च यद्यपि अनेक कालस्थायिनी तथापि
यावता कालेन आत्मधारणं तावतः कालस्य अवयवान् परिकल्प्य तेषां पूर्वापर्जस्य प्रसिद्धतया तद्गतं क्रमिकत्वं तत्र आरोप्य क्रियात्वम् इति बोध्यम्। सकर्मक अकर्मक भेदेन धातूनां द्वैविध्ये तदीय लक्षण कथनं विना प्रत्यय निर्णया संभवात् तयोर्लक्षणे वक्तुं प्रारभते सकर्मकत्वं चेत् एतल्लक्षणानुवादीयं लज्जा सत्ता स्थिति जागरणं वृद्धि क्षय जीवित मरणं शयन क्रीड़ा रुचिदीप्त्यर्थम धातुगणम तम अकर्मकम आहुः। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचिदीप्त्यर्थम धातुगणम तम अकर्मकम आहुः। एतल्लक्षणस्य व्यतिरेकं दर्शयत् क्वचिदिति ये च किल अकर्मक धातोः फले शक्तिं न स्वीकुर्वन्ति तेषां मते धात्वर्थफला प्रसिद्धया उपर्युक्त लक्षणं न संघटेत तातः फलानवच्छिन्न व्यापारवाचकत्वं धात्वर्थतानवच्छेदक फलासमानाधिकरण व्यापारवाचकत्वं वा तल्लक्षणं तन्मते कल्पनीयं भवेदिति ज्ञेयम्। सत्तादि रेवार्थ इति एवंच सत्ता व्यापारस्य अपर पर्याय सत्ता व्यापारस्य अपर पर्याय आत्मधारणम् अतएवात्मधारणानुकूलो व्यापारः सत्ये तु फलावच्छिन्न व्यापारे शक्तिवादिनां मते ज्ञेयम् आत्मा च स्वरूपम् तेनोत्पत्त्यनुकूल व्यापारे भवते शक्ति यागात् स्वर्गो भवति इत्यनुरोधेन न कल्पनीयेति महल्लाघवम्। स्वर्गादेः अचेतनस्य स्वरूपाशदभावेन तद्धारणा संभवात् तदेतन्निरुक्तप्रमाणेन दृढयति उत्पन्नस्य सत्वस्येति सत्वस्य भावस्य ननु कालादिककर्म धातुषु फलव्यधिकरण व्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वम् इत्येतल्लक्षणमव्याप्तिदोष ग्रहस्तताः वस्तुतत्त्वीत्या इति एवं चेदं वास्तविकं लक्षणं शब्दशास्त्रीय कर्म संज्ञकार्थ निष्ठ विषयता निरूपित विषयता अर्थबोधकत्वं सकर्मकत्वम्। शब्दशास्त्रीय कर्म संज्ञकार्थ निष्ठ विषयता निरूपित विषयता वद अर्थबोधकत्वं सकर्मकत्वं। शब्दशास्त्रीय कर्म संज्ञकार्थ निष्ठ विषयता निरूपित विषयता प्रयोजकत्वं सति धातुत्वं वा सकर्मकत्वम्। तद अन्वयर्थकत्वम् अकर्मकत्वं शब्दशास्त्रीय कर्म संज्ञकार्थ निष्ठ विषयता निरूपित विषयता वदर्थबोधकत्वाभाववत्वम् अकर्मकत्वम्। तेन उपर्युक्त लक्षणेन अध्यासिता भूमय इत्यत्र अधिसिंहस्थासं कर्म इति सूत्रेण आधारत्वेन कर्मसंज्ञा विधानात् भूमेः भूमिरूपकं संज्ञकार्थनिष्ठ विषयता निरूपितस्य अध्यासन क्रियाया सत्वेन तत्र धातोः सकर्मकतया कर्मणि क्तप्रत्यया सिद्धि। अन्वयस्येति अन्वयश्च पृथक बुद्धेन पृथक उपस्थितेन संसर्गरूपः संबंधः यश्च पृथक बुद्धः पदार्थो नो तेन साकं नान्वयो भवति अतएव जीवति इत्यादो प्राणादिकर्मणः धारणार्थो जो धातुस्तदर्थात् पृथक बोधाभावेन न दोषः अन्वीयन्ते वाक्यार्थबोधे भाषन्ते
भावाजेनीति विग्रहे करणे एरज विधानाद अन्वय पदस्य तत्रैव व्युत्पत्तिर्योग शक्तेः। अस्ति भवति तथा विद्यति का सत्ता होना अर्थ होता है। अस्ति भवति तथा विद्यति का सत्ता अर्थात होना अर्थ होता है, और यहाँ आत्म स्वरूप धारण किया जाता है, और अनेक काल तक वह सत्ता रहने वाली होती है। इसीलिए काल के अवयवों की कल्पना से, कालगत पूर्वापर के भेद से वह क्रम वाली है, इसीलिए सत्ता भी क्रिया कहलाती है। सकर्मक का लक्षण यह है कि फल से पृथक व्यापार का वाचक जो हो, फल से पृथक व्यापार का जो वाचक जो हो वह सकर्मक है। फल के साथ साथ व्यापार का वाचक हो वह अकर्मक है। कहीं कहीं फल अंश का अभाव से भी अकर्मक होता है, जैसे अस्ति भवति इत्यादि स्थलों में केवल सत्ताद ही अर्थ है, फलांश की तो सूक्ष्म दृष्टि से प्रतीत नहीं होती। उत्पन्न क्रिया की स्वरूप धारण रूप सत्ता को अस्ति आदि बतलाती है, यह निरुक्त में कहा गया है। किंतु कालादि कर्मक धातुओं में पूर्वोक्त सकर्मक अकर्मक का लक्षण नहीं घटने पाता है। इसीलिए वास्तविक लक्षण यह है कि व्याकरण के कर्म संज्ञा विधायक शास्त्रों से जिसकी कर्म संज्ञा हुई है वह कर्म संज्ञक पदार्थों के साथ जहाँ अन्वय हो वह सकर्मक है, तथा जिस धातु के कर्म संज्ञक पदार्थों के साथ अन्वय नहीं हो वह अकर्मक है। व्याकरण के कर्म संज्ञा विधायक शास्त्रों में जिसकी कर्म संज्ञा हुई हो उस कर्म संज्ञक पदार्थों के साथ जहाँ अन्वय हो वह सकर्मक है, तथा जिस धातु के कर्म संज्ञक पदार्थों के साथ अन्वय नहीं हो वह अकर्मक है। इसीलिए अध्यासिता भूमयः इस उदाहरण में अधिसिंहस्थासां कर्म इस सूत्र से भूमि के आधार में कर्म संज्ञा का विधान हुआ है, अतः कर्म में एक प्रत्यय होने पाता है। अलग अलग भासमान पदार्थ के संबंध में होना ही को अन्वय कहा है, क्योंकि अन्वयन्ते वाक्यार्थबोधे भाषन्ते भावाजेन, अर्थात वाक्यार्थ बोध में पदार्थ अलग अलग भाषित हो जिसके जरिए इस व्युत्पत्ति के अनुसार अन्वय का सही माने है। इसीलिए जीवति आदि क्रियाओं में दोष होने नहीं पाता, क्योंकि जीवति का अर्थ प्राणान धारयति होता है, तो प्राणादि कर्मों के धारणार्थ धातु के अर्थ से पृथक पदार्थ नहीं मालूम पड़ता है। यह शुभ आत्मनः क्यच इस सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। अधिसिंहस्थासां कर्म इस सूत्र से भूमयः इस प्रयोग में आधार की कर्म संज्ञा हुई है। इस प्रकार आज के पाठ को विराम दिया जाता है। नमस्कार।